दोस्तों, द इमॉर्टल सीक्रेट के पिछले चैप्टर में आपने सुना कि कैसे अवनी के पुराने लॉकेट ने माया के खौफनाक हमले को नाकाम कर दिया। अवनी बेहोश रुद्र और घायल रघुनाथ को कार में लेकर जयपुर की तरफ भाग निकलती है, लेकिन बीच सड़क पर अचानक आसमान से एक प्राचीन भारी कवच पहने योद्धा उतरता है, जिसके हाथ में खून से सनी तलवार है। उसे देखते ही रुद्र के मुंह से खौफनाक आवाज में निकलता है, विक्रम। अब आगे रात का सन्नाटा अब पूरी तरह से एक जंग के मैदान में बदल चुका था। कार की दोनों हेडलाइट्स की तेज रोशनी सीधे उस विशाल योद्धा पर पड़ रही थी, जो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। हवा में उसके लोहे के भारी कवच की रगड़ की आवाज गूंज रही थी, चर चर। उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार से गाढ़ा काला खून टपक कर सड़क पर गिर रहा था, और जहां जहां वो खून गिरता वहां डामर की सड़क जलकर काली पड़ जाती। मिस अवनी, गाड़ी मोड़ो, पीछे लो, भगवान के लिए गाड़ी पीछे लो। ये वही शैतान है जिसका जिक्र उन पुरानी किताबों में था। ये हमें जिंदा चबा जाएगा। कार की पिछली सीट पर पड़ा रघुनाथ बुरी तरह चीख रहा था। उसके मुंह से लगातार काला थूक निकल रहा था। अवनी ने घबराहट में रिवर्स गियर डाला, और जैसे ही उसका पैर एक्सीलेटर पर पड़ा, कार के टायर सड़क पर चीख उठे, घी। लेकिन गाड़ी पीछे मुड़ती उससे पहले ही उस योद्धा ने अपनी लाल भेड़िए जैसी आंखें उठाईं और एक भयानक दहाड़ मारी। रुद्र, 376 साल तक तुम इस रूहानी किले के अंधेरे में चूहे की तरह छुपे रहे, लेकिन आज तुम्हारा ये भाई तुम्हें मौत की नींद सुलाने वापस आ गया है। भाई? अवनी का दिमाग यह शब्द सुनकर चकरा गया। वह योद्धा विक्रम रुद्र का भाई था, लेकिन रुद्र ने तो कहा था कि वह अमर है और उसका कोई नहीं है। तभी विक्रम ने अपनी भारी तलवार को हवा में लहराया और सीधे कार की तरफ एक लंबी छलांग लगाई। अवनी, गाड़ी से कूदो अभी। रुद्र ने अपनी बची कुची ताकत से अवनी को धक्का दिया और खुद भी कार का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ कूद गया। ठीक उसी सेकंड धाड़, विक्रम की विशाल तलवार कार की छत के 2 टुकड़े करते हुए सीधे इंजन के पार निकल गई। कार में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी कार बीच सड़क पर आग के शोलों में बदल गई। रघुनाथ, जो पिछली सीट पर फंसा हुआ था, उसे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। उसकी आखिरी दर्दनाक चीख उस आग की लपटों में विलीन हो गई। अवनी सड़क के किनारे सूखी झाड़ियों में जा गिरी थी। उसका चश्मा दूर जा गिरा था। उसने धुंधली आंखों से देखा कि कार से उठती आग की लपटों के बीच 2 साए एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ रुद्र था, जो अब पूरी तरह सीधा खड़ा हो चुका था। उसकी आंखें एक बार फिर पूरी तरह सुर्ख लाल हो चुकी थीं, और दूसरी तरफ उसका भाई विक्रम था। तो आखिरकार तुम्हारी रूह में थोड़ी जान वापस आ ही गई मेरे सीधे सादे भाई। लेकिन देखो, आज तुम्हारे इस लालच ने उस बेचारे सरकारी अफसर की जान ले ली। क्या तुम आज इस लड़की को भी वैसे ही तड़पते देखोगे जैसे तुमने अपनी रत्नावती को देखा था? विक्रम, रत्नावती का नाम अपने इस गंदे मुंह से मत लो। 376 साल पहले तुमने माया का साथ दिया था। तुमने अपनी ही रियासत के साथ गद्दारी की थी, और आज तुम उस डायन के गुलाम बनकर यहां वापस आए हो। गुलाम? मैं गुलाम नहीं हूं रुद्र। माया ने मुझे अमरता नहीं, मुझे ये अजय शरीर और शक्तियां दी हैं। मैं इस दुनिया पर राज करने आया हूं, और उसके लिए मुझे तुम्हारे सीने में छिपा वो तांत्रिक कवच चाहिए। दे दो मुझे, वरना इस लड़की का हाल मैं रत्नावती से भी बदतर कर दूंगा। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और बहुत तेजी से रुद्र पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक ऐसी खूनी जंग शुरू हो गई जो इंसानों के बस की बात नहीं थी। विक्रम की तलवार जब जब रुद्र के शरीर को छूती, वहां से गाढ़ा खून निकलता, लेकिन रुद्र का अमर शरीर उस घाव को तुरंत भर देता। रुद्र के पास तलवार नहीं थी, वह केवल अपने हाथों और उस नीली रोशनी वाले छोटे चाकू से विक्रम के भारी कवच पर वार कर रहा था।
टिन टिन पत्थरों के टकराने और लोहे के पीटने की आवाजें पूरे हाईवे पर गूंज रही थीं। अवनी रेंगती हुई दूर गिरे अपने चश्मे तक पहुंची। उसने चश्मा लगाया और जो नजारा देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रुद्र धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। विक्रम का भारी कवच उसे कोई चोट नहीं लगने दे रहा था, जबकि रुद्र बार बार कटने और ठीक होने की फील से अपनी ऊर्जा खो रहा था। खचाक, विक्रम ने एक जोरदार वार किया और उसकी तलवार रुद्र के पेट के आर पार निकल गई। रुद्र मुंह से खून उगलते हुए सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। घाव भर तो रहा था, लेकिन रफ्तार बहुत धीमी थी। खत्म, सब खत्म हुआ रुद्र। अब यह कवच मेरा है। विक्रम ने तलवार निकाली और रुद्र का गला काटने के लिए उसे हवा में उठाया। अवनी यह सब चुपचाप नहीं देख सकती थी। उसने महसूस किया कि उसके गले में लटका तांबे का लॉकेट एक बार फिर तेजी से गर्म हो रहा था। उसके भीतर से एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अवनी बिना सोचे समझे दौड़ती हुई सीधे विक्रम और रुद्र के बीच में आ खड़ी हुई। उसने अपने दोनों हाथों से उस लॉकेट को पकड़ लिया। पीछे हटो शैतान, इसे हाथ भी मत लगाना। जैसे ही अवनी ने पूरी ताकत से चिल्लाया, उस लॉकेट से एक साधारण सुनहरी रोशनी नहीं, बल्कि एक विशाल आग की लपटों जैसी सुनहरी दीवार निकली। वो रोशनी सीधे विक्रम के लोहे के कवच से जाकर टकराई। धमाका। विक्रम, जो अब तक अजेय लग रहा था, वो उस रोशनी के टकराते ही हवा में कई फीट पीछे की तरफ उड़ा और सीधे आग की लपटों में घिरी कार के ऊपर जा गिरा। उसके कवच पर वो सुनहरी रोशनी किसी एसिड की तरह असर कर रही थी। उसका लोहा पिघलने लगा था। ये नहीं हो सकता। ये रत्नावती की रूह की ताकत है। माया, मुझे बचाओ, माया। विक्रम का शरीर उस सुनहरी आग में धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। तभी सड़क के नीचे की जमीन फटी और वही काला धुआं जो किले में दिखा था वो बाहर निकला और विक्रम के जलते हुए शरीर को अपने साथ समेटकर वापस जमीन के भीतर गायब हो गया। हाईवे पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ कार के मलबे से आग की लपटें उठ रही थीं। अवनी थक कर सड़क पर बैठ गई। उसका लॉकेट अब बिल्कुल शांत था। रुद्र, जो जमीन पर पड़ा था, उसका घाव अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो खड़ा हुआ और उसने अवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब लाल रंग नहीं था, बल्कि अवनी के लिए एक गहरा सम्मान और पहचान थी। वो अवनी के पास आया और उसने बहुत ही आहिस्ता से अवनी का हाथ अपने हाथ में लिया। अवनी, तुम सिर्फ रत्नावती के खानदान से नहीं हो। आज इस लॉकेट की ताकत ने साबित कर दिया, तुम खुद रत्नावती का ही दूसरा जन्म हो। अवनी रुद्र की आंखों में देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर खुश हो या डरे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, दूर शहर की तरफ से पुलिस के हूटर और एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई देने लगी। कार का धमाका शहर तक सुनाई दे चुका था। रुद्र ने आसमान की तरफ देखा, जहां पूर्णिमा का चांद अब धीरे धीरे काले बादलों के पीछे छुप रहा था। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा अवनी। पुलिस आ रही है और रघुनाथ की मौत का इल्जाम तुम पर आ सकता है। और विक्रम मरा नहीं है, वो सिर्फ पीछे हटा है। हमें उस आखिरी राज को ढूंढना होगा जो तुम्हारी दादी ने इस लॉकेट में छुपाया था। क्या अवनी खुद को पुलिस की गिरफ्त से बचा पाएगी? क्या वो सचमुच 376 साल पहले मारी गई रत्नावती का ही दूसरा जन्म है? और अब जब विक्रम और माया दोनों एक हो चुके हैं, तो रुद्र और अवनी का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल सीक्रेट का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ डीप फील्ड चैनल पर। दोस्तों, अगर आज के इस 5वें चैप्टर ने, नरेटर और किरदारों के इस नए अंदाज ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो हमारे चैनल डीप फील्ड को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको किरदारों की ये अलग अलग आवाजें और टोन कैसी लगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए
सुनते रहें डीप फील्ड।